नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे दोस्तों, और हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी व्याकरण के अंश हैं उस पर आप गौर करते होंगे। दोस्तों आइए आज हम गौर करते हैं एक ऐसे प्रकरण की तरफ जो बहुत ही सरल है। वचन बोलते हैं इसको। और वचन का अर्थ क्या होता है, मतलब कि शब्द का वह रूप जो एक या एक से अधिक वस्तु का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बच्चों अंग्रेजी में हम नंबर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? नंबर। तो दोस्तों इसी के साथ संक्षिप्त परिचय के साथ आइए हिंदी एक्सपर्ट गिरी सर चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आइए हम वचन की परिभाषा समझें। दोस्तों शब्द का एक ऐसा रूप जिससे हमें यह पता लगे कि ये चीज़ें एक है या एक से अधिक है, उसे हम जो है वचन बोलते हैं। दोस्तों वचन के दो रूप हैं दोस्तों, दो अंश होते हैं, दो भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा है दोस्तों? ये है एक वचन जिसे हम अंग्रेजी में दोस्तों सिंगुलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं दोस्तों। जैसे लड़का, घोड़ा, नदी, सड़क। तो इससे जाहिर सी बात है, लड़का मतलब एक लड़का, घोड़ा एक घोड़ा, नदी एक कोई नदी बह रही है, सड़क कोई एक सड़क, एक इसका पहचान आपको मिल रहा है तो वह एक वचन हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ में आइए हम वह वचन भी पता कर लें। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु होने का पता चले, व्यक्ति, वस्तु या स्थान होने का पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं दोस्तों। देखो लड़का का उन्हीं का हमने बहुवचन बनाया है जो एक वचन में हमने लिया उदाहरण में। लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े, नदी का नदियाँ, सड़क का सड़कें। ये चीज़ें कहने से, लड़के कहने से जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लड़के हैं, और घोड़े जाहिर सी बात है बहुत सारे घोड़े हैं, नदियाँ जाहिर सी बात है कि बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा। सड़कें बहुत सारी सड़कें, एक दो सड़कें नहीं, बहुत सारी सड़कें थी। इस तरीके से एक वचन और बहुवचन हो गया। अब व्याकरण में दोस्तों इसे प्राइमरी की कक्षा तीसरी से लेकर के 12वीं तक, सीनियर सेकेंडरी के वरिष्ठ कक्षाओं के 12वीं तक की व्याकरण के अंश में यह वचन बहुत ही पूर्ण रूप से मतलब काम में आता है दोस्तों। इसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन अनेक रूपों में पूछा जाता है। कहीं कहीं वचन की परिभाषा पूछ लिए, उनके उदाहरण पूछ लिए, कहीं कहीं वचन के परिवर्तन पूछे जाते हैं, और कहीं कहीं वाक्य में वाक्य रहेगा, वाक्य के बीच में गैप छोड़ देंगे, रिक्त स्थान छोड़ देंगे, और उसमें उस वाक्य के दूसरे अर्थ के अनुसार आपको वचन के रूप लिखने पड़ते हैं। अब इसमें आइए हम देखते हैं कि वचन परिवर्तन कैसे करते हैं। दोस्तों वचन परिवर्तन में पहला आप ध्यान में देना, पहला नियम है, कोई भी आकारांत पुल्लिंग शब्द हो, अर्थात पुल्लिंग शब्द हो, आकारांत हो। आकारांत मतलब मतलब जिसके शब्द के अंत में आ आता हो। जैसे देखो पंखा है, कोई भी आकारांत शब्द में, पंखा में आ शब्द आया। आकारांत पुल्लिंग शब्द में अगर आ शब्द है तो उसको आ को आपको ए में बदल देना। किस में बदल देना दोस्तों? ए में अगर आप बदल दोगे आ को तो वह वचन में हो जाएगा। जैसे पंखा का पंखे, मोटा का मोटे, पंखा का पंखे, मोटा का मोटे, और बहुत सारे इस तरीके के शब्द जो भी रहेंगे, जो भी रहेगा, पंखा का पंखे, मोटा का मोटे। अब अकारांत शब्द देख लिए। अकारांत वो पुल्लिंग हो गया। ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अकारांत स्त्रीलिंग में जैसे कला से कलाएं, अगर अंत में है अकारांत स्त्रीलिंग में अगर आ है
तो वो भी ये शब्द में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन इसमें चंद्र बिंदी लग जाएगा, कला से कलाएं, और अंत में ए शब्द में चंद्र बिंदी लगा देंगे, भाषा से भाषाएं, भाषा से भाषाएं, कला से कलाएं। समझ में आया दोस्तों? मुझे लगता है कि आपको एक पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ध्यान देना कि अगर पुल्लिंग में रहेगा तो ए लगाएंगे केवल, स्त्रीलिंग में अगर आकारांत रहेगा तो ए लगाएंगे, कला से कलाएं, भाषा से भाषाएं। अब दोस्तों इसके बाद तीसरा जो बहुत ही चिर परिचित रूप है उकारांत। उकारांत और उकारांत। उकारांत मतलब छोटी ऊ की मात्रा और उकारांत मतलब बड़ी ऊ की मात्रा। तो किस तरीके से देखो, बड़ी ऊ की मात्रा जैसे बहु में बड़ी ऊ की मात्रा है, उकारांत है, उकारांत, इसको वचन में परिवर्तन, बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए पहले तो ए लगा देंगे और जो दूसरा शब्द है ए के पहले उसको ह्रस्व में लिख देंगे, मतलब छोटी यू में लगा देंगे। जैसे बहु देखो दोस्तों, बहु एक शब्द ले लो, बहु में यहाँ पे बहुए में ए के पहले ये ह जो है इसमें हम ह्रस्व का प्रयोग कर दिए। कैसा प्रयोग किए? ह्रस्व का, छोटी यू की मात्रा लगा दिए, बहुए हो गया। नियम पे आप अगर ध्यान दोगे तो आपका गलत नहीं होगा। जैसे वस्तु है, वस्तु उकारांत है, छोटी यू की मात्रा मतलब उकारांत। वस्तु है तो इसमें वस्तुएं हो गया, वस्तुएं एज इट इज देखिए ह्रस्व में आ गया और ए की मात्रा आ गई, वस्तुएं हो गया। तो दोस्तों उकारांत और उकारांत में ध्यान देना कि ए लगेगा अंत में बहुवचन बनाते समय, और ए के पहले वाला जो शब्द है उसमें ह्रस्व रहेगा। उसमें क्या रहेगा दोस्तों? ह्रस्व रहेगा, ध्यान देना। अभी पुल्लिंग आप ले लो, पुल्लिंग में उकारांत शब्द है, उकारांत शब्द है, तो ये तो स्त्रीलिंग की बात हो गई, ये स्त्रीलिंग की बात हो गई। लेकिन पुल्लिंग में अगर उकारांत और उकारांत है तो ये एक समान होगा, एक ऐसा एक ही समान होगा। जैसे डाकू का डाकू, साधु का साधु, इसको कोई भी परिवर्तन नहीं होगा कि आप डाकू का डाकुएं लिख दो, साधु का साधिएं लिख दो, भालू का भालुएं लिख दो, ऐसा नहीं होगा, ये एक ही समान में होगा। हाँ, परसर्ग अगर चेंज करोगे, जैसे ए की जगह ओ लगाओगे तो डाकू का डाकुओं लिख सकते हो, साधु का साधुओं लिख सकते हो, लेकिन परसर्ग अगर चेंज हुआ तो परसर्ग में अगर ओ लगाओगे तो ओ लगा करके आप इसको चेंज कर सकते हो परसर्ग के माध्यम से। दूसरा दोस्तों, ये देखो मैं यहाँ पे आपको जाहिर कर देता हूँ, अगर परसर्ग है, परसर्ग लगा करके हम जो पुल्लिंग उकारांत और उकारांत हैं, अगर वो परसर्ग लगाएंगे तो इसको हम बहुवचन में बना सकते हैं। जैसे डाकू, डाकू का डाकुओं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डाकुओं, तो डाकुओं बहुवचन में आ जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन परसर्ग है तो परसर्ग लगाएंगे, तो अगर परसर्ग नहीं लगाएंगे तो डाकू से डाकुएं नहीं होगा, साधु से साधुएं नहीं होगा। ये जो उकारांत और उकारांत की बात की थी दोस्तों, ये स्त्रीलिंग है। अगर स्त्रीलिंग उकारांत और उकारांत है तो ही वो परिवर्तन हो जाएगा बहुवचन में, बहु से बहुएं, वस्तु से वस्तुएं। ध्यान रखना, पुल्लिंग उकारांत और उकारांत एक समान होता है, लेकिन ये पुल्लिंग उकारांत उकारांत में बहुवचन बनाते समय हम परसर्ग लगा करके बहुवचन बना सकते हैं। ये इसको आप स्ट्राइक में रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको नोट में रखना। अब देखिए नेक्स्ट नियम है दोस्तों, कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में नहीं बना सकते। कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे बुद्धि, बुद्धियाँ नहीं कर सकते, बुद्धियों नहीं कर सकते। मति का मतियाँ नहीं कर सकते, मतियों नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? एकदम से नहीं कर सकते। तो कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन नहीं होता, जैसे बुद्धि, जैसे मति। ध्यान रखना, बुद्धि और मति का बहुवचन आप नहीं बना सकते, एक समान रहते हैं वो, ध्यान देना दोस्तों। अब हम आते हैं अगले नियम की तरफ। चौथा नियम है, इकारांत और ईकारांत में बहुवचन बनाते समय या लगा देंगे और दीर्घ का ह्रस्व में हो जाएगा, दीर्घ का ह्रस्व। जैसे इसमें आपको बताया था मैंने, ए के पहले वाला शब्द जो है ह्रस्व में हो जाता है उकारांत में, वैसे ईकारांत में भी
ये कि यहाँ के पहले वाला शब्द जो है वो हर्ष में हो जाता है, देख लो ध्यान से। थाली का कैसे हो गया? थालियाँ। नदी का नदियाँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के पहले ये हर्ष में हो गया, हर्ष लघु में हो गया। हर्ष को लघु भी बोल सकते, छोटी की मात्रा लग जाएगी, ध्यान रखना। ताली का थालियाँ, नदी का नदियाँ। अब बच्चों अगला नियम की तरफ बढ़ते हैं कि तत्सम में अगर अ, आ, ई, ऊ होगा तो इसका पुल्लिंग एक समान होगा, इसका पुल्लिंग एक समान होगा। तत्सम शब्दों का अंत से अ होगा, आ होगा, ई होगा, ई होगा, ऊ होगा, ऊ होगा, तो इसका जो है पुल्लिंग एक समान होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक ही समान होगा। घर, महात्मा, घर, घरे नहीं होगा, घरों हो सकता है। इसमें भी आप परसर्ग लगा करके इसको परिवर्तित कर सकते हैं दोस्तों, परसर्ग लगा करके ही परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें ध्यान देना कि परसर्ग लगा करके इसको भी आप घर, घरों बना सकते हैं। घर, घरों। बहुवचन इसको भी बना सकते हैं, लेकिन कैसे? परसर्ग के साथ। परसर्ग के साथ ही इसको हम बहुवचन बना सकते हैं। घर का घरों, देखो घर का घरों हो गया, और महात्मा का महात्माओं, मुनि का मुनियों, हाथी का हाथियों। हाथी का बहुवचन दूसरे तरीके से नहीं, बहुत सारी हाथियाँ होगा ही नहीं, हाथियों हो गया। या हाथियों के झुंड में वो बहुवचन बना सकते हैं परसर्ग में। हाथियों के झुंड में मतलब खलबली मच गई, इस तरीके से। साधु, साधुओं हो जाएगा, साधुएं नहीं होगा। डाकू का डाकुओं होगा। एक वचन और बहुवचन लगभग समान होता है, लेकिन परसर्ग लगा करके हम बहुवचन बना सकते हैं। एकदम से जाहिर सी बात है, इसको आप गांठ बांध लो कि अकारांत, आकारांत, ईकारांत, ईकारांत, उकारांत और ऊकारांत में परसर्ग लगाएंगे तो ही बहुवचन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब आइए नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग अंत में अगर या है तो चंद्र बिंदु लगाएंगे। खाली चंद्र बिंदु लगाने से बहुवचन में हो जाएगा। जैसे चिड़िया से चिड़िया, चिड़िया से क्या हो गया? चिड़िया। हमने कोई मात्राओं में परिवर्तन नहीं किया, खाली चंद्र बिंदु लगा दिया। गुड़िया से गुड़िया, गुड़िया से गुड़िया हो गया, कोई मात्राओं में परिवर्तन नहीं, खाली चंद्र बिंदु लगा दी। तो स्त्रीलिंग के अंत में अगर या आता है तो चंद्र बिंदु लगा करके वचन परिवर्तन कर सकते हैं। अब अकारांत स्त्रीलिंग अ को ए में बदल देते हैं तो वो आपका जो है वचन में परिवर्तन हो जाएगा बहुवचन में। जैसे अकारांत में आँख, आँख अकारांत। आप ये चीज़ आप समझ रहे हो ना, अकारांत क्या है? आँख में कोई मात्रा नहीं है, ख में कोई मात्रा नहीं। फिर भी मैंने आपको शुरू से ही व्याकरण में पढ़ाते समय बोला है कि हर शब्द जिसके अंत में कोई मात्रा नहीं है, आप एकदम सिंपल सा दिखता है। जैसे कमल, कमल में ल के अंत में कोई मात्रा नहीं, आँख में ख के अंत में कोई मात्रा, लेकिन मात्रा एक है जो छिपा हुआ है, अ है। क्या है? छिपा हुआ है। जैसे आँख को आँख प्लस अ, लेकिन ख में अगर हलंत लगा देंगे तो प्लस अ कर करके वो भी अकारांत हो जाएगा। वो गलत नहीं होगा, सही होगा आँख। लेकिन आँख में ख के नीचे हलंत लगाओगे प्लस अ लिखोगे तो ये भी अकारांत का शब्द हुआ। आँख से आँखें हो गई, पुस्तक से पुस्तकें हो गया। आँख से आँखें, पुस्तक से पुस्तकें। ये बच्चों ये सारी चीज़ें नियम की बात आ गई। इतने नियम होते हैं, 6 नियम होते हैं। अब ध्यान रखिए कुछ चीज़ें जो है अपवाद के रूप में है। जैसे आदर भाव और सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, देखिए बहुत लोगों की जिसकी हिंदी बिगड़ी हुई रहती है तो वो आ रहा है। कोई अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री आ रहा है बोलेंगे, तो ये ऐसा एकदम गलत है। हिंदी में या दूसरी भाषाओं में भी सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हमेशा बहुवचन में बोलते हैं। प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, जैसे पिताजी आ रहे हैं। बहुत घरों में आपने सुना होगा पिताजी आ रहा है, वो आ रहा है, मेरा भाई आ रहा है, बड़ा भाई है तो भी आ रहा है। आ रहे हैं बोलना है आपको, ध्यान रखना है। हिंदी में ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने की बात है। लेकिन आजकल हम ये नहीं बोलेंगे कि बॉलीवुड के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, लेकिन कुछ बिगड़ी हुई चीज़ें हैं
जो अपवाद के रूप में लोग बोलते हैं कि वो आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो इस तरीके से नहीं बोलना। आदर भाव सम्मान देने के लिए आपको हमेशा बहुवचन में बोलना है। क्रिया को लास्ट में जो क्रिया होती है उसको बहुवचन में करनी है। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, आपको जो है बाजार गए हैं ये नहीं बोलना पिताजी बाजार गया है, कभी नहीं बोलना, एकदम से गलत होगा, आदर सूचक नहीं होगा और वो मर्यादा के एकदम खिलाफ होगा। ध्यान देना, पिताजी बाजार गए हैं, इस तरीके से आपको बोलना। कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े महापुरुष थे, था नहीं, थे, तो जो रिस्पेक्टेबल वर्ड आपको देना। और दूसरा देना समूह सूचक जो शब्द हैं, ध्यान देना, समूह सूचक जो शब्द होते हैं वो उसका बहुवचन बनाते समय आपको वृंद, गण, जन, वर्ग और लोग लगा करके समूह सूचक शब्द बना सकते हैं। जैसे भक्त आपको लिखना, भक्त का बहुवचन बनाना तो भक्तों नहीं होगा, भक्ते नहीं होगा, भक्त का भक्तों नहीं होगा, भक्ते नहीं होगा, भक्त जन लिखना है। शिक्षक का बहुवचन बनाना शिक्षके नहीं होगा, शिक्षकों हो सकता है, वो भी परसर्ग, हमने बताया ओ परसर्ग लगाने से। जब भी वो परसर्ग लगाएंगे तो आप इसको बहुवचन बना सकते हैं। ये ओ परसर्ग बहुत ध्यान देना, वो परसर्ग लगा करके बहुवचन बना सकते हैं। जैसे भक्तजन भक्तों हो गया, लेकिन सिंगल अगर बनाना है आपको तो भक्तजन हो गया, शिक्षक वृंद हो गया, भक्तजन हो गया। इस तरीके से ये आप बना सकते हैं। वर्ग, शिक्षक वर्ग, समुदाय वर्ग, इस तरीके से आप जो है वृंद, गण, जन और वर्ग लगा करके कर सकते हैं। और कुछ शब्द जो है सदा बहुवचन में होते हैं, ध्यान देना दोस्तों, कुछ शब्द जो है सदा बहुवचन में होते हैं। जैसे प्राण, प्राण ही होगा, प्राणों नहीं होगा। दर्शन, दर्शन ही होगा। बाल, बाल ही होगा बहुवचन में। केश, केश ही होगा। मूछ, मूछे ही होगा। मूछ, मूछे, मूछे शब्द बोलते, मूछ नहीं बोलते, मूछे ही होगी, ठीक है। तो अब ध्यान देना, लेकिन कुछ चीज़ें अपवाद के रूप में और भी आप ध्यान से देख लो। जैसे वाक्य के अंत में अगर ने है, शब्द के अंत में को है, से परसर्ग लगा करके वो बना करके आप बहुवचन में बना सकते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे आपको नियम में बताया है। परसर्ग लगाना और ओ लगा करके बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बच्चे, बच्चों ने, बच्चों ने, लड़के ने, लड़कों ने, बच्चे बच्चों ने, लड़के लड़कों ने, जादूगर ने, जादूगरों ने, जादूगर ने, जादूगरों ने, लड़की ने, लड़कियों ने। ये है बहुवचन बनाने के नियम, इससे अलग कुछ नहीं होगा। जब वाक्य प्रयोग होगा दोस्तों, तो वाक्य प्रयोग में बीच में जो गैप रहता है, तो पहले आप सेंटेंस पढ़ना। जिसे हम एक उदाहरण बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई डैश है, मुंबई डैश, आगे आपको भरना है। तो आपको अगर लिखना है तो आप क्या लिखोगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई आए हैं या आने वाले हैं। आने वाला है नहीं लिखोगे, आने वाले हैं। तो आगे का वाक्य प्रयोग जो है आप नियम के अंतर्गत आगे के शब्दों को आप सोच करके नियम के अंतर्गत उसको अच्छे से बनाएंगे, तब वाक्य आपका सही होगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनना दोस्तों। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वचन एक होने का पता लगे, एक वचन हो गया। शब्द के जिस रूप से बहुत सारी वस्तुओं का पता लगे, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का पता लगे, वो बहुवचन के अंतर्गत हो गया। लड़का सा लड़के, घोड़ा से घोड़े, नदी से नदियाँ, सड़क से सड़कें। वचन परिवर्तन में आकारांत ध्यान देना, आकारांत ध्यान देना। अगर आप बोलोगे कि सर आकारांत क्या है, फिर से एक बार समझाइए। तो आकारांत मतलब शब्द के अंत में आ की मात्रा है तो आकारांत। तो अगर अकारांत है तो आ है तो उसको ए में परिवर्तित कर दो। आकारांत स्त्रीलिंग है, आ है तो उसको ए में परिवर्तित कर दो। कला, कलाएं हो गया। भाषा, भाषाएं हो गई। और स्त्रीलिंग उकारांत है तो बहु का बहुएं बना दो और वस्तु का वस्तुएं कर दो। ए को मतलब ए लास्ट में अंत में जो है ए लिख दो और हरस्व आप डाल दो। ठीक है दोस्तों।
अब पुल्लिंग और उकारांत एक समान होते हैं। डाकू, साधु, भालू, आलू, इस तरीके से। कुछ इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन नहीं होते, जैसे बुद्धि और मति। ध्यान देना, अगर बहुवचन आपको बनाना ही है नियम के अंतर्गत तो आप परसर्ग लगा करके बहुवचन बना सकते हैं, जिसमें ने, को और से लगाओगे। ध्यान देना, इकारांत और इकारांत यहाँ अगर है, इकारांत शब्द है, उसको बहुवचन बनाते समय यहाँ लगा दोगे, जैसे थाली, थालियाँ। तत्सम आ, ई, उ पुल्लिंग में एक समान होते हैं, लेकिन बहुवचन बनाना है तो आपको परसर्ग लगाना होगा। घर का, घरों, मुनि का, मुनियों ने, इस तरीके से। स्त्रीलिंग के अंत में अगर या है तो उसे चंद्र बिंदु बना करके, चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। चिड़िया से चिड़ियाँ, गुड़िया से गुड़ियाँ। अकारांत स्त्रीलिंग है तो अकारांत में आँख में आँखें, पुस्तक, पुस्तकें। आदर भाव सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। समूह सूचक शब्द बनाने के लिए आपको वृंद, गण, जन, वर्ग और लोग लगाएंगे, इसलिए समूह सूचक शब्द हो जाएगा। सदा बहुवचन में होता है दोस्तों प्राण, दर्शन, बाल, केश और मूछें। अब ने, को और परसर्ग लगा करके आप बहुवचन कैसे बनाओगे? ध्यान देना, बच्चे ने, बच्चों ने। बच्चे एक वचन बहुवचन है, लेकिन इसको भी अगर आपको बहुवचन में बनाना है तो बच्चे ने, बच्चों ने, लड़के ने, लड़कों ने, जादूगर ने, जादूगरों ने, लड़की ने, लड़कियों ने। ये जो नियम है दोस्तों, 10 नियम पूरे हैं। 10 नियम को अच्छे से आप याद कर लेना, लेकिन कुछ जो अपवाद रूप में है उसमें मैंने स्टार करके लिखा है, ये जरूर आप याद करना। तो वो कितने स्टार हैं? 4 स्टार हैं, चारों को याद कर लेना। पुल्लिंग, उकारांत एक समान होते हैं। कुछ इकारांत स्त्रीलिंग के बहुवचन नहीं होते। आदर भाव सम्मान देने के लिए हमेशा बहुवचन में होता है। और समूह सूचक शब्द लगा करके आप किसी भी शब्द को बहुवचन बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का यह प्रकरण व्याकरण के अंतर्गत वचन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसे लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़रूर करो, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने से आप इसके पहले के जितने भी व्याकरण के अंश हैं वो सब समझ जाओगे, इसके बाद वाले भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज़ें इसमें छूट गई हैं ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर देख लेना डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट करना एकदम नहीं भूलना। कमेंट ज़रूर करना किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा, ताकि मैं अगले वीडियो में उस अंश को सुधारने की पूरी कोशिश करूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।